गर्भनाल एक ऐसी चीज होती है जो गर्भ में बच्चे को उसकी माँ से जोड़ती है। वो बच्चे तक सभी पोषक तत्व, जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो भी एक माँ अपनी प्रेगनेंसी में खाती है, वो पहुंचाती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई भी गर्भनाल से ही बच्चे तक पहुंचता है। तो दोस्तों, ये गर्भनाल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी में। पर कई बार दिक्कत तब आ जाती है जब ये गर्भनाल बच्चा जो है वो अपने गले में फंसा देता है। तब डॉक्टर हमसे बोलती है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, वो अब हमें सी सेक्शन डिलीवरी के लिए जाना होगा। तो ये क्या ऐसी चीजें होती हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं बात करूंगी कि क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये चांसेस होने के ज्यादा होते हैं कि बच्चा गले में नाल को फंसा लेगा। इसके साथ ही क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि कहीं आपके बच्चे ने अपने गले में नाल तो नहीं फंसा के रखी है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या ऐसी गलतियां होती हैं जो एक माँ अपने प्रेगनेंसी में करती है जिसकी वजह से बच्चा गले में नाल फंसाता है। आप अगर ऐसी कोई भी गलती कर रही हैं तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, किस कंडीशन में आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं कि नहीं, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हूं, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको डॉक्टर की बात ही माननी होती है और उनकी बात को ही सुनना होता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से यहाँ पर कहना चाहूंगी, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, या फिर आपके मन में जो भी सवाल है आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में, और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। आज का वीडियो है बच्चे के गले में फंसी हुई गर्भनाल के बारे में। देखिए, गर्भनाल जो होती है वो बच्चा अपने गले में फंसा लेता है क्योंकि बच्चा पेट में घूमता रहता है। कई बार ये गर्भनाल जो है वो ढीली हो सकती है या फिर कई बार ये टाइट हो सकती है। बच्चा इसको टाइटली भी फंसा सकता है। कई बार इसका एक ही राउंड होता है, कई बार इसके कई राउंड बच्चे के गले में हो जाते हैं, जो कि थोड़ा दिक्कत का विषय बन जाता है। सबसे पहली चीज जो वजह होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है आपका ट्विंस। अगर आपके गले में गर्भ में ट्विंस बच्चे हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे आपके गर्भ में हैं, तो चांसेस होता है कि बच्चे अपने गले में आपस में एक दूसरे की गर्भनाल फंसा लेते हैं। ये काफी नॉर्मल सी सिचुएशन है क्योंकि जो ट्विंस बच्चे होते हैं उसमें माँ के पेट में जगह कम होती है बच्चे को घूमने का। अगर फंसा लिया तो वापस उसको हटाने का बच्चे को स्पेस नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, या फिर आपके पेट में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड जो है वो ज्यादा है। ज्यादा मात्रा में पानी होने से कई बार बच्चा घूमता है, नाल को निकालता है और फिर दोबारा घूम के उसको फंसा लेता है। बच्चा एक पोजीशन में स्टेबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि बच्चे के गले में नाल जो है वो फंस जाती है। साथ ही अगली चीज जो हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे के गले में नाल फंस जाती है वो होता है लंबी गर्भनाल। कई माओं की जो गर्भनाल होती है वो लंबी होती है, जिसकी वजह से वो कई लूप्स जो होते हैं वो बच्चा अपने नेक में बना लेता है, कई बार गर्दन में फंसा लेता है, जिसकी वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें कि क्या लक्षण होते हैं जिसे माँ पता लगा सकती है, तो कोई क्लियर लक्षण तो नहीं होता है। ऐसे कुछ आप पता नहीं कर सकती है कि बच्चा जो है वो गर्भ में उसके गले में नाल फंसी है या नहीं फंसी है। हाँ, बच्चे की मूवमेंट यानी कि बच्चे की हलचल आपको कुछ कम महसूस हो सकती है, क्योंकि जब गले में नाल फंस जाती है तो बच्चे की हलचल ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ ही अगली चीज जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड देखिए बेस्ट तरीका होता है, जो आपकी डॉक्टर आपको बोलती है कि आपको चेकअप कराना है, स्कैन कराना है। वहां पर आपको क्लियर मेंशन रहता है कि बच्चे के गले में नाल फंसी है। इसके साथ ही ये भी लिखा रहता है कि कितने लूप्स यानी कि कितने चक्कर बच्चे ने अपने गले में उस नाल के बना रखे हैं। वहां पे क्लियर वो चीज मेंशन रहती है। तब डॉक्टर उसके बेसिस पर आपको बताती है कि अब आगे फर्दर आपको क्या करना है। क्या गलतियां आप कर दी हैं जिसकी वजह से ये चीज होती है, गलतियों पर हम ध्यान दे सकते हैं। देखिए, शुरुआती प्रेगनेंसी से ही अगर गलतियों पर ध्यान दिया जाए तो आपकी प्रेगनेंसी काफी स्मूथ और हेल्दी होती है। तो गलतियों के बारे में मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगी, और आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, गलतियां जो आप कर सकती हैं वो ये है कि आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है अपनी प्रेगनेंसी में। आप बहुत ज्यादा लेजी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप मूवमेंट नहीं कर रही हैं, तो बच्चा भी जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे ने गले में नाल फंसा रखी है तो फिर वो वापस से निकल नहीं रही है, क्योंकि ये प्रोसेस काफी नेचुरल है। गले में नाल का फंसाना और उसको वापस से हटाना ये बच्चा खुद करता है। ये बच्चे का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमारा रोल बस यही है कि हमें एक्टिव रहना है, चलते फिरते रहना है, घूमते रहना है, जिससे बच्चा भी जो है वो पेट में हलचल कर पाए, मूवमेंट कर पाए। इसके साथ ही अगली गलती जो आप कर सकती हैं वो ये है कि या तो आप बहुत ज्यादा कोई हैवी वर्क कर रही हैं प्रेगनेंसी में, कुछ भारी वजन उठा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो शॉक में जा रहा है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर स्ट्रेस में आ रहा है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे के गले में नाल के जो है वो लूप्स बन जाती हैं और फिर वो वापस उसको हटा नहीं पाता है। जो गलतियां जिसपे आपको ध्यान देना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको झटके से उठना बैठना नहीं है, यानी कि सपोर्ट के साथ ही आपको उठना या बैठना है।
इसके साथ ही आपको कोई भी चीज़ झुक करके नीचे की तरफ नहीं उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नीज़ बेंड करने हैं, उसके बाद ही आपको कोई चीज़ फ्लोर से उठाना है। इसके साथ ही जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में मेंशन करती हूँ कि आपको गलत साइड पे सोना नहीं है, आपको प्रेगनेंसी में हमेशा लेफ्ट साइड पर ही सोना है। वही पोज़ीशन आपके लिए और आपके बेबी के लिए बेस्ट होती है, और आपको झटके से करवट भी चेंज नहीं करना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बेबी जो है वो एक साइड से दूसरे साइड पे शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे के गले में नाल जो है वो लिपट सकती है। इन गलतियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए हो सकता है कि आपके बच्चे के गले में नाल लिपटने के चांसेस कम हो। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो अपने आप नाल निकल भी सकती है। अगर 9th मंथ में भी आपके बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है, ऐसा आपके रिपोर्ट में आया है, तो फिर उसके निकलने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे को मूवमेंट के स्पेस नहीं मिलता है, जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के गले में अब नाल जो है वो फंसी रह सकती है। अगर एक लूप तक आपके रिपोर्ट में आया, अल्ट्रासाउंड में आया कि एक लूप है नाल का, तो फिर वो नॉर्मल है, वो चीज हट सकती है, वो धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बहुत मूवमेंट करके उसको हटा सकता है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 2-3 लूप्स आए, आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है कि आपके बच्चे के 2-3 बार जो है वो नाल लिपटी हुई है गले में, तो फिर यहाँ पर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं होते हैं। डॉक्टर आपको सी सेक्शन के लिए ही बोलती है, और आपको डॉक्टर की बात ही सुननी चाहिए। यहाँ पर आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है। आपको ये चीज समझनी है कि बच्चे के जान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही तरीके जो है वो मैंने आपके कई वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकती है, मैंने वहां पे बताया है कि दोनों ही डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होती है। इसके साथ ही दिक्कत ये आती है कि नॉर्मल में रिकवरी जल्दी होती है, वहीं सी सेक्शन डिलीवरी में रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी को थोड़ा सा टाइम टाइम लगाती है रिकवरी में। इसलिए आपको बस इतनी सी ही दिक्कत आएगी। लेकिन अगर बच्चे के गले में नाल लिपटी हुई है और डॉक्टर आपसे बोल रही है सी सेक्शन के लिए, तो आपको डॉक्टर की बात माननी है यहाँ पर, और आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ही जाना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मेरे चैनल पर कई प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उनको भी चेक कर सकती हैं और देख सकती हैं, और आपके मन में जो भी सवाल है वो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकती हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।